Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn History, Standard 9, Lesson number 2, and lesson name is India Events After 96. Yesterday, when it was completed, today new point start. The 1960 page number 5. Open your page number 5. Look at the textbook. First of all, today's date and standard 9, date 7 August 2020. Subject history. Lesson number 2, India events after 1960. Look at the textbook and listen carefully. देखो कल 1960 ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट हुआ था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम. इन द डिकेड ऑफ द 1960 सेवरल इवेंट्स occurred which had a impact on the political situation in India. The region of the Goa, Diu and Daman were freed and from the Portuguese के रूल से दमन और दीव को और गोवा को रूल से वहाँ पर फ्री करवाया था, फ्रीडम दिलाया था इंडिया ने, और इंडिया में उसको इंक्लूड कर लिया था. वो इंडिया का पार्ट था, ये हमने कल पढ़ा था. Became parts of the Indian Federation. The intention between India and China on the northern border, which had been the rising and since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries. 1962 में क्या हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ था, उसमें इंडिया की हार हो गई, डिफेक्ट हो गया था इंडिया. This war was fought in the region of the McMahon line. तो यहाँ तक हम आ चुके थे. आप जो इंडिया और चाइना के बीच वाली जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन उसे कहा जाता है. ये कल की वीडियो में हमने देखा था यहाँ तक. Today new point start. After India became independence, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architecture of India's foreign policy. तो एक फॉरेन पॉलिसी होती है. फॉरेन पॉलिसी किसे कहा जाता है कि उस कंट्री के साथ हमारे जो डील है, व्यवहार है, वो अच्छे रखने का, उनके साथ व्यवहार करने का, बिजनेस करने का, ये जो चलता है. तो ये रिलेशन होते हैं. एक फॉरेन पॉलिसी मतलब उनके साथ रिलेशन कैसा बनाना है. हमारे यहाँ पर उनके मतलब कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का, हमारी जो भी कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का. तो ऐसे एक दूसरे को क्या मिलता है? इनकम मिलता है. तो ये फॉरेन पॉलिसी होती है. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो उसमें क्या करना तुम्हें? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था फॉरेन पॉलिसी बनाकर. इज सिग्निफिकेंट जवाहरलाल नेहरू and passed away in 1964. तो जैसे कि ये चाइना का वार हुआ था, चाइना का वार 1962 में हुआ था. जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली का जितना एरिया है उतने, ऐसा समझो कि 28 दिल्ली इतना पार्ट हम चाइना से हार गए थे. 28 इतने दिल्ली इतना पार्ट हम चाइना से हार गए थे, वो पार्ट चाइना ने हमसे जीत लिया. तो उसका असर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर गिर गया था, तो उन्हें उसका बहुत दुख हुआ था. इसलिए 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी. लाल बहादुर शास्त्री succeeded him and became the next prime minister of India. तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में डेथ हुई थी, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम थी कि आप प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाएगा. तो उस समय मोरारजी देसाई एक अच्छे लीडर थे. मोरारजी देसाई और उनकी जो गर्ल्स थी, उनकी जो लड़की थी इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो वो रैंक में थे. उनका नाम लिया जा रहा था कि इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा. मगर उस समय जो भी उनका जो भी ये था
मतलब उनके ग्रुप का जो लीडर था, उस लीडर को, मेन लीडर ने डिसाइड किया था कि आप किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक क्लेवर इंसान थे, ईमानदार थे और एक पुअर फैमिली से थे। कद से बहुत छोटे थे मगर उनकी सोच बहुत ऊंची थी। तो इसलिए सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन बने थे फिर? लाल बहादुर शास्त्री। ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट टाइम जब वो संसद में आए थे, पार्लियामेंट में आए थे, उस समय वो बाइसिकल से आए थे, ऑटो से आते थे, बाइसिकल से आते थे। तो ऐसे वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, सोच बहुत ऊंची थी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस द tenure, and India and Pakistan went to the war over the Kashmir issue in 1965। जैसे भी लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय पाकिस्तान और इंडिया के सिचुएशन खराब हो गई थी। पाकिस्तान को लगा जैसा कि आप चाइना ने इंडिया को हरा दिया, इंडिया की अब हालत बुरी हो गई है, चलो हम क्या करेंगे, अब इंडिया के ऊपर हम भी अटैक करेंगे और हम इंडिया को हराने की कोशिश करेंगे। मगर उस समय जब चाइना से इंडिया वार हार चुका था, उस समय इंडिया ने बहुत कुछ सीख लिया, क्या उनमें कमी है ये सब उन्होंने सीख लिया। और पाकिस्तान के साथ जैसा वार हुआ था, तो पाकिस्तान के कश्मीर तक इंडिया के सोल्जर गए थे, वहां तक वो हार गए थे हमसे। इंडिया से पाकिस्तान हार गया था 1965 में इस वार में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. The Soviet Russia and tried to the mediate between the two countries. देखो उस समय फिर इन दोनों को वहाँ पर पीस एग्रीमेंट करने के लिए, पीस मतलब एक शांति का करार बोलते हैं उसे, तो इन दोनों के जो भी वार है इसको स्टॉप करने के लिए सोवियत रशिया बीच में आया था और उन्होंने एक प्लेस था, उस प्लेस के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री और जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उन दोनों को वहाँ पर समझौता किया गया था। ओके, तो वो शिमला का, उसको शिमला ये कहा जाता है, शिमला समझौता करार ऐसा कहा जाता है, एग्रीमेंट। तो वहाँ पर उस जगह पर हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री को सिर्फ 18 मंथ ही हुए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, 18 मंथ ही होते। और उस करार के बाद वो जैसे एक रूम में सोने के लिए गए थे, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। फिर वो कैसी डेथ हुई उनका पूरी जांच अब तक नहीं हुई। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब सोल्जर के लिए, जय किसान मतलब किसानों के लिए। तो जय जवान जय किसान, ये जो जवानों के लिए और किसानों के लिए उन्होंने वो घोषणाएं की थी। विच विच द हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया सोल्जर, इंडिया के सोल्जर एंड इंडियन फार्मर के लिए उन्होंने ये एक वहां पर घोषणा की थी, जय जवान जय किसान, ऑफ इंडियन सोल्जर एंड इंडियन फार्मर। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ दिस लास्ट एट द ताशकंद करार, सॉरी मैंने शिमला कहा था, तो ये ताशकंद करार हुआ था। तो ताशकंद करार के बीच सोवियत रशिया बीच में आकर पाकिस्तान और इंडिया के वहां पर ये वार उन्होंने शांति से मिटाने के लिए कहा था। और वो कैसे मिटा था? फिर ताशकंद यहाँ पर वो करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पर। उसके बाद आप दोनों शांति से रहेंगे, इनके बीच अब वार नहीं होगा, तो उसे कहा जाता है। तो ताशकंद में हुआ था। तो उस समय इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ताशकंद इन 1966 और उनकी डेट भी 1966 में हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। सिर्फ 18 मंथ तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर आए थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय एक लड़की थी वो, कि उन्हें इतनी जानकारी भी नहीं थी ये पॉलिटिक्स की, मगर वो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की गर्ल्स थी, लड़की थी, इसलिए वो एक इस पॉलिटिक्स में थर्ड प्राइम मिनिस्टर करके आई थी। Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. Her decision on making ability was the admirable, and her decision regarding the nationalism of bank and cancelling pension of a prince hand for the reaching effects. देखो अब उसने क्या किया था, जैसे वही थी उसने क्या डिसाइड किया था रिगार्डिंग द नेशनलिज्म ऑफ द बैंक ऑफ कौंसलिंग,
जो 14 बैंक थे उनका एक उनको सब गवर्नमेंट बैंक बनाने का, 14 बैंक को गवर्नमेंट बैंक बनाने का उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया था। और उसके बाद जो छोटे छोटे प्रिंस थे, वहाँ के जो किंग थे, उनकी पेंशन चल रही थी, गवर्नमेंट उन्हें पेंशन दे रहा था किंग को क्या जरूरत है पेंशन देने की, कोई जरूरत नहीं, ये उन्होंने सोचा था और उनकी पेंशन बंद कर दी थी प्रिंस की। एंड ड्यूरिंग her tenure on Pakistan, oppressive policies in the East Pakistan result in a big movements on her. There, his movements was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization मुक्ति वाहिनी कहते हैं उसको हिंदी में, मतलब बांग्ला की जो लैंग्वेज में वो उसको कहा जाता है मुक्ति वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ये बांग्लादेश जो कंट्री है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का पार्ट था, और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है, और जो पहले वाला बांग्लादेश है पाकिस्तान का ही पार्ट था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। मगर वहाँ पर ज़्यादा करके बांग्ला लोग थे और उन लोगों का कहना था कि हमें अभी कंट्री है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, और पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, ये वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर। फिर उसी समय अभी तो इंडिया का वहाँ पर मेन रोल था इंडिया का कि किसी कंट्री के ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देने का, क्योंकि वो अभी तो फ्रीडम हुई थी और पाकिस्तान ये वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने लगा था। इसलिए बीच में आकर इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान के साथ वार किया और वेस्ट पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाया। 1971 में वो वार हुआ था, और वैसे फिर अभी जाकर वो बांग्लादेश बना, नहीं तो वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो अभी का जो बांग्लादेश है उसको बनाने का काम इंडिया ने किया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। तो ऐसे 3 टाइम इंडिया से पाकिस्तान वार में हार चुका है। This crisis in the West Pakistan affected India as well because millions of the refuse मतलब क्या, निर्वासित बोलते हैं, मतलब क्या कि माइग्रेशन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो उस समय जैसे वहाँ पर वार चल रहे थे वेस्ट पाकिस्तान में, तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो इंडिया में आकर ठहर गए थे और इंडिया से हेल्प की उम्मीद कर रहे थे, हमें मदद करो बोल रहे थे इंडिया से। बांग्लादेश के जो लोग हैं वहाँ पर, पहले वेस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाले वहाँ पर आकर अटैक कर रहे थे, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो वहाँ से रिफ्यूज होकर इंडिया में आ गए थे। रिफ्यूज मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आकर रहे। तो वैसे लोग, और इंडिया से वो भी मतलब इंडिया से बोल रहे थे कि हमारी मदद करो। तो इंडिया ने कहा था कि ये आपका आपसी मामला है, मगर हम कोशिश करेंगे, इंदिरा गांधी ने उनको कहा था हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, मगर ये आप लोगों का आपसी मामला है। मगर लास्ट में जाकर इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान क्या करने लगा था, पहले वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर भी बॉम्ब गिराने लगा था, इंडिया के बड़े बड़े शहरों के ऊपर भी वो बॉम्ब गिरा रहा था। फिर इंडिया ने वो तो ईस्ट पाकिस्तान की ओर जाने के लिए उसको इंडिया क्रॉस करके जाना पड़ रहा था, और वो इंडिया के ऊपर ही ये एरोप्लेन से बॉम्ब के अटैक कर रहे थे। तो इसीलिए फिर इंडिया ने भी डिसीजन लिया और पाकिस्तान के साथ वार करने का डिसीजन लिया, और उस समय इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया था, मेक बांग्लादेश। एंड केम इंडिया। The 1970 war between India and Pakistan led on the creation of the independence country. 71 में वार हुआ, कौन, बांग्लादेश, और उसमें से कौन सा देश बना फिर, बांग्लादेश। अभी का जो बांग्लादेश है वो वेस्ट पाकिस्तान था। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी and strong leadership was the prominence in this the issue। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। As a part of Indian policy to use atomic energy for peaceful purpose, an Indian successful carried out an underground test of an atomic device to Pokhran। ये राजस्थान में यहाँ पर हमने पोखरण की टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। In 1974 in 1975 people of Sikkim on oath for joining the Indian Republic and Sikkim became of a full-fledged state in the Indian Federation। तो इंडिया का वो फेडरेशन बन गया था सिक्किम। Do you understand? Now stop lecture. We will meet next video. Thank you.